1 लाख, 2 लाख, अरे नहीं 10 लाख, 20 लाख, ये तो बहुत छोटा काउंट है। हमारे कोर्ट में पूरे 4.5 करोड़ केस पेंडिंग है। थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। 4.5 करोड़ में से 73,000 केस तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, बाकी बचे हुए हमारे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट वगैरह में पेंडिंग है। और चौंकाने वाली बात बताऊं, 4.5 करोड़ पेंडिंग केसेस में से 8 लाख केस ऐसे हैं जिन्हें 10 साल से ज़्यादा वक्त हो गया, 1 लाख केस ऐसे हैं जिन्हें 20 साल से ज़्यादा, और 2000 केस ऐसे हैं जिन्हें 50 साल से ज़्यादा वक्त हो गया। कहा जाता है जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, यानी न्याय में देरी अन्याय है, और शायद हम भारतीयों के साथ अन्याय ही होता आ रहा है। चलिए आपको वैसी 2 अन्याय वाली घटनाएं सुनाता हूं। पहली घटना महाराष्ट्र से। सोपन नरसिंह गायकवाड़ नाम का एक युवक था। उसने 1968 में अपना एक केस फाइल किया था जो कि लैंड डिस्प्यूट पर था। उसने अपनी पूरी जिंदगी जी ली और 108 साल का होकर मर भी गया, पर कोर्ट में उसकी सुनवाई नहीं हुई। पहले 27 साल केस पेंडिंग में रहा, फिर बॉम्बे हाई कोर्ट ने केस को डिसमिस कर दिया, फिर उन्होंने डिसमिस चैलेंज किया, तब जाके 12 जुलाई 2021 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसकी अपील को एक्सेप्ट किया। पर ये बैलगाड़ी सा सिस्टम जब तक यहाँ पहुँचा वो दुनिया छोड़ चुके थे। यानी समझिए 1968 का फाइल किया हुआ केस उनके मरने के बाद कोर्ट ने बस एक्सेप्ट किया है। वैसे सिर्फ एक ऐसी घटना नहीं है, ऐसी दर्जनों घटनाएं आपको आसपास दिख जाएंगी। चलिए इससे भी बड़ी घटना सुनाता हूं। 1984 की भोपाल गैस ट्रेजेडी आपको याद ही होगी। उस घटना में 5 लाख से ज़्यादा लोग अफेक्ट हुए थे। इनफैक्ट कहा जाता है अभी भी वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनके अंदर पॉइजन है। उस घटना में 7 लोगों को गिल्टी पाया गया था। 7 लोग बस, वो भी 15,000 लोगों को मारने के अपराध में, जिन्हें मात्र 2 साल की सजा सुनाई गई थी और मिलियंस में कंपनसेशन देने के लिए कहा गया था। ध्यान से सुनिएगा, सिर्फ कहा गया था, वो अमाउंट अभी तक वहां के लोगों के पास पहुंचा नहीं है। अभी भी वहां बहुत ही ऐसी फैमिलीज हैं जिन्हें एक फूटी कौड़ी तक नहीं मिली तो बस कोर्ट से तारीख पे तारीख। ये केस अभी भी रनिंग में है, पर पता नहीं कब सॉल्व होंगे। अकॉर्डिंग टू नीति आयोग रिपोर्ट 2018, अगर हमारे कोर्ट पेंडिंग केसेस को सोल्व करना शुरू करे तो करीब 324 साल लग जाएंगे खत्म होते होते, और वो तब जब कोई एक भी नया केस फाइल नहीं होगा। और ऐसा नहीं है कि ये प्रॉब्लम सिर्फ हमें या आपको मालूम है। ये प्रॉब्लम जिसे सब बैकलॉग्स ऑफ केस कहते हैं वो हमारे देश के सभी बड़े अधिकारियों को मालूम है। नवंबर 2021 में हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी इस समस्या का जिक्र किया था। सितंबर 2021 में यूनियन लॉ मिनिस्टर किरण रिजिजू ने भी इसका जिक्र अपने एक भाषण में किया था और लोअर कोर्ट को केस सॉल्विंग स्पीड बढ़ाने को कहा था। फरवरी 2022 को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजीआई एस.ए. बोबडे ने भी इस बैकलॉग्स पर अपनी चिंता व्यक्त की थी। आपको जानकर बहुत हैरानी होगी, इस बैकलॉग की वजह से या डिलेड केस की वजह से हमारे देश का 0.5% जीडीपी बर्बाद होता है। यानी हर साल हम 50,000 करोड़ रुपए बर्बाद कर देते हैं इस पेंडिंग केस की वजह से, और वो तब जब हमारे देश के जितने जज की सीट्स हैं उसकी 21% सीट्स वैकेंट रह जाती है। ये रिपोर्ट हम वैसे ही नहीं बता रहे हैं, ये रिपोर्ट है स्टैंडिंग कमेटी 2020 की। एज ऑफ फरवरी 2020 यूपी में 1053, राजस्थान में 309, बिहार में 776, गुजरात में 308, मध्य प्रदेश में 370, यानी कुल मिलाकर 5146 पोस्ट की शॉर्टेज है। बहरहाल ये दिख सबको रहा है, लेकिन कोई इसे ठीक नहीं कर रहा। इसके बहुत सारे कारण हैं। चलिए उन कारणों में से कुछ अहम मुद्दों पर बात करते हैं। सबसे पहला, लो जज पॉपुलेशन रेशियो। हमारे देश में हर 10 लाख, ध्यान से सुनिएगा, हमारे देश में हर 10 लाख लोगों के लिए 217 जजेस हैं। सोचिए, जिस देश में हर मिनट में 23 केस फाइल होते हैं, वहाँ 10 लाख लोगों पर सिर्फ जज। अब आप लोग ही बताइए, क्या ऐसी स्थिति में बैकलॉग्स खत्म करना पॉसिबल है? दूसरा जो अहम कारण है वो है पुअर लीगल एजुकेशन प्लस लैक ऑफ लीगल अवेयरनेस। हमारे दिल्ली में एक कहावत है, जब 2 लोगों में कभी भिड़ंत होगी तो डायलॉग आप भी सुनते होंगे। डायलॉग कुछ ऐसा है कि जानता है मेरा बाप कौन है? वैसे ही सेम हमारे गांव में एक डायलॉग है,
जब दो लोगों में लाठी वाली लड़ाई होती है। वो कहते हैं चल तोरा कोर्ट कचहरी में देख ले बहू। लोगों को हमें लीगल राइट्स, लीगल अवेयरनेस के बारे में बताना होगा, शायद इससे केस फाइल करने का रेशियो कुछ कम हो सके। तीसरा जो मुझे लगता है सबसे बड़ा कारण है वह है पुअर फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। चलिए कुछ डाटा पर नजर डालते हैं। सीजीआई के रिपोर्ट के अनुसार 26% कोर्ट के पास फीमेल टॉयलेट नहीं है, 16% कोर्ट के पास तो कोई टॉयलेट ही नहीं है, 46% कोर्ट के पास साफ पीने का पानी नहीं है, 73% कोर्ट डिजिटाइज नहीं है, यानी जज के पास टेबल पर कंप्यूटर तक नहीं है, 68% कोर्ट के पास सेपरेट रिकॉर्ड रूम नहीं है। अब इस चरमराई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ क्या हम बैकलॉग्स खत्म कर सकते हैं? कभी नहीं। चौथा जो कि एक और अहम कारण है वो है लैक ऑफ जुडिशियल ऑफिशियल्स एंड जजेस। आपको थोड़ी देर पहले स्टैंडिंग कमेटी रिपोर्ट 2020 का एक आंकड़ा बताया था, जिसमें एज ऑफ फरवरी 2020 5146 पोस्ट शॉर्टेज थी। अब बताता हूं आपको tatatrust.org की रिपोर्ट। इसके मुताबिक हाई कोर्ट की 42% सीट यानी जज के 400 पोस्ट वैकेंट रह जाती है हर साल। लोअर कोर्ट में 5000 से ज्यादा जज पोस्ट वैकेंट रह जाती है। सुप्रीम कोर्ट या यूं कह ले एपेक्स कोर्ट में भी 5 पोस्ट वैकेंट रह जाती है। ऑल ओवर इंडिया में अगर हम बात करें तो सिर्फ एक सबऑर्डिनेट जज हैं, सिर्फ एक सबऑर्डिनेट जज है पूरे 50,000 लोगों पर। है नया चौंकाने वाली बात। अब आते हैं अगले रीजन पे, पांचवा, जो एक प्रॉब्लम भी है और अहम कारण भी, और वो है इनसफिशिएंट इन्वेस्टिगेशन। अगर हमारे देश का पुलिस तंत्र सही से काम करे तो शायद ये बला टल जाए। खैर, हमारा मकसद आपको देश के न्यायालय और सरकारी तंत्र के खिलाफ भड़काना नहीं था, ये जानकारी देना था कि अगर ऐसा ही चलता रहे तो हम केस आज करेंगे लेकिन केस हमारे पोते लड़ेंगे। बहुत शुक्रिया हमारे इस शो कानूनगिरी को देखने के लिए। अब मैं प्रवीण आर्या आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार।